अरे क्रिप्टो फैमिली, कभी आसमान से मुफ्त में पैसे गिरते देखा है? अरे नहीं, मैं लॉटरी जीतने की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी बुरा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी पुरानी जीन्स में से आपको $20 का नोट मिल जाए, लेकिन लिंकन की जगह उस पर शायद कोई क्रिप्टो होगा। लेकिन अरे फ्री का क्रिप्टो तो फ्री का ही होता है ना? ज़रा सोचो, आप अपने ट्विटर फीड पर स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं, और अचानक बाम, आपको एक अनाउंसमेंट दिखता है। कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपने टोकन एयर ड्रॉप कर रहा है, वो भी मुफ्त में, बस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके इनबॉक्स में कोई अनचाहा गिफ्ट आ जाए, बस फ़र्क ये है कि इस गिफ्ट की कीमत आगे चलकर बढ़ भी सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जो ओपरा कह रही हो, आपको कार मिलेगी, आपको कार मिलेगी, सबको कार मिलेगी। बस फ़र्क ये है कि कार की जगह ये डिजिटल टोकन हैं जिनकी कीमत आगे चलकर कुछ भी हो सकती है, शायद बहुत ज़्यादा भी। तो माजरा क्या है? देखो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई चाल तो होती ही है ना? लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ आपको सब समझाने आया हूँ। हम क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या खतरनाक है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, क्योंकि यह सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब बॉस, आप सोच रहे होंगे कि कोई फ्री में क्रिप्टो क्यों देगा? बहुत अच्छा सवाल। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स आपकी दादी नानी चला रही हैं जो इतनी दयालु हैं। अगर आपकी दादी नानी चुपके से कोई क्रिप्टो भेल तो नहीं है? अगर हाँ, तो ज़रूर बताना। सच ये है कि ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, वो लंबी रेस का घोड़ा दौड़ा रहे हैं। वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और एक बड़ी और वफादार कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझो। बस फ़र्क ये है कि बिल बोर्ड्स और टीवी पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय वो अपने प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा शुरुआती लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके मोहल्ले में कोई नया रेस्टोरेंट खुले और फ्री में सैंपल बांटे। वो चाहते हैं कि आप उनका खाना ट्राई करें, उसे पसंद करें और अपने सभी दोस्तों को उसके बारे में बताएं। क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। फ्री टोकन देकर प्रोजेक्ट्स ये कर सकते हैं, लोगों को बात करने पर मजबूर कर सकते हैं। फ्री की चीज़ों से हमेशा चर्चा होती है और चर्चा से प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह बढ़ता है। कम्युनिटी बना सकते हैं। एयर ड्रॉप्स शुरुआती लोगों को आकर्षित करते हैं जो प्रोजेक्ट के भविष्य पर भरोसा करते हैं। अपने टोकन की कीमत बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा लोग टोकन खरीदते हैं, उसकी मांग और उम्मीद है कि कीमत भी बढ़ती जाती है। तो हाँ, इस पागलपन के पीछे भी एक तरीका है। प्रोजेक्ट्स शतरंज खेल रहे हैं, लूडो नहीं। और वो फ्री टोकन, वो इस खेल के मोहरे हैं जिन्हें सोच समझकर चलाया जा रहा है ताकि आगे चलकर उन्हें जीत हासिल हो सके। ठीक है, अब आते हैं असली मज़े पर। इसमें आपके लिए क्या है? आपको इन डिजिटल तोहफ़ों की परवाह क्यों करनी चाहिए? सबसे पहली बात, भला फ्री की चीज़ें किसे पसंद नहीं होती? ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी जेब में से आपको $20 का भुला हुआ नोट मिल जाए। बस फ़र्क ये है कि इस $20 के नोट की कीमत आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि इनमें से कुछ एयर ड्रॉप्ड टोकन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के शुरुआती लोगों की, जिन्हें उस ज़माने में फ्री में कॉइन मिले थे और अब उनके पास डिजिटल सोने का पहाड़ खड़ा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एयर ड्रॉप आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन चांस तो हमेशा रहता है ना? ये बिल्कुल लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। बस फ़र्क ये है कि हाँ, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। भले ही टोकन की कीमत आसमान न छुए,
लेकिन फिर भी ये एक अच्छा बोनस हो सकता है। आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं, इन्हें दूसरे क्रिप्टो करेंसी से बदल सकते हैं, या प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में भाग लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में आपको फ्री में एपेटाइज़र मिल जाए। ये मेन कोर्स नहीं है, लेकिन अरे फ्री का खाना तो फ्री का ही होता है। तो हाँ, यहाँ मुनाफा कमाने की पूरी संभावना है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि क्रिप्टो एक अस्थिर बाज़ार है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आ सकता है। जितना आप गंवा सकते हैं उससे ज़्यादा निवेश न करें, और किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें। एंड काइंडिंग सीन भाग 4, स्कैम से बचें। असली और नकली में फ़र्क कैसे करें। क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की दुनिया में छलांग लगाने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में बात करनी होगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, स्कैम। दुर्भाग्य से क्रिप्टो की दुनिया एक भीड़ भाड़ वाले बाज़ार की तरह है, जहां आपको बेहतरीन खजाने मिलेंगे, लेकिन साथ ही कुछ धोखेबाज लोग भी मिलेंगे जो आपको नकली सामान बेचने की कोशिश करेंगे। वो स्कैमर्स के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। ज़रा सोचो, आप लोगों को मुफ्त में पैसे दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ बुरे लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो नकली प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपको हवाई बातें बताएंगे और फिर आपकी मेहनत की कमाई लेकर गायब हो जाएंगे। तो आप खुद को इन क्रिप्टो ठगों से कैसे बचा सकते हैं? दोस्तों, जानकारी ही शक्ति है। यहाँ कुछ ऐसी चेतावनियाँ दी गई हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपसे आपकी प्राइवेट की मांगना ये बहुत बड़ी चेतावनी है। आपकी प्राइवेट की आपके बैंक अकाउंट के पासवर्ड की तरह होती है। इन्हें कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी नहीं। हद से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करना। अगर कोई चीज़ सुनने में सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं होगी। ऐसे प्रोजेक्ट से सावधान रहें जो आपको गारंटीड रिटर्न या रातों रात अमीर बनने का वादा करते हैं। घटिया तरीके से लिखी गई वेबसाइट और वाइट पेपर असली प्रोजेक्ट्स अपनी ऑनलाइन उपस्थिति पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर कोई वेबसाइट देखने में ही संदिग्ध लगती है या वाइट पेपर में बहुत सारी व्याकरण संबंधी गलतियां हैं तो ये एक बुरा संकेत है। याद रखें, अगर कोई चीज़ आपको संदिग्ध लगती है तो शायद वो सच में संदिग्ध है। अपनी रिसर्च करें, अपने मन की सुने, और अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती है तो उससे दूर चले जाइए। भाग 5, एयर ड्रॉप में सफलता पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, अब जब हमने जोखिमों के बारे में बात कर ली है तो आइए बात करते हैं कि असली एयर ड्रॉप्स को कैसे खोजें और उनमें कैसे भाग लें। क्योंकि हाँ, वहाँ पर बहुत सारे असली प्रोजेक्ट्स हैं जो मुफ्त में क्रिप्टो दे रहे हैं। एयर ड्रॉप में सफलता पाने के लिए आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड ये रहा। पहला कदम, अपने लिए एक क्रिप्टो वॉलेट लें। आपको अपने कीमती एयर ड्रॉप टोकन को स्टोर करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होगी। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और कॉइनबेस वॉलेट शामिल हैं। दूसरा कदम, क्रिप्टो कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, ये आपकी शिकारगाह हैं जहां आपको एयर ड्रॉप की घोषणाएं मिलेंगी। एयर ड्रॉप्स को समर्पित समूहों की तलाश करें या अपने पसंदीदा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें। तीसरा कदम, अपनी रिसर्च करें। आपको जो भी एयर ड्रॉप मिले उसमें तुरंत न कूदें। प्रोजेक्ट की वेबसाइट देखें, उनका वाइट पेपर पढ़ें और देखें कि लोग उनके बारे में ऑनलाइन क्या कह रहे हैं। चौथा कदम, निर्देशों का पालन करें। प्रत्येक एयर ड्रॉप के अपने नियम और आवश्यकताएं होंगी। कुछ आपसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने, उनके पोस्ट को रीट्वीट करने या कोई आसान सा काम पूरा करने के लिए कह सकते हैं। पांचवा कदम, धैर्य रखें। एयर ड्रॉप्स हमेशा तुरंत नहीं होते हैं। आपके टोकन प्राप्त करने में कुछ दिन, सप्ताह
या महीने भी लग सकते हैं। प्रो टिप, अपने मुख्य इनबॉक्स को व्यवस्थित रखने के लिए एयर ड्रॉप्स के लिए एक अलग ईमेल पता बनाएं। याद रखें, एयर ड्रॉप्स बसों की तरह होते हैं। अगर आप एक चूक जाते हैं तो चिंता ना करें, हमेशा दूसरी बस आती रहती है। बस जानकारी रखें, धैर्य रखें और आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो का निर्माण करने के अपने रास्ते पर होंगे। एक बार में एक मुफ्त टोकन। भाग 6, सुरक्षा। पहले, क्रिप्टो के वाइल्ड वेस्ट में अपनी सुरक्षा कैसे करें। ठीक है, तो आपको कुछ आशाजनक एयर ड्रॉप्स मिल गए हैं, आपने अपनी रिसर्च कर ली है और आप इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन जल्दी मत करो दोस्तों, सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो की दुनिया स्कैमर्स और हैकर्स से भरी हुई है। ये बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट की तरह है, लेकिन चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। सुरक्षित रहने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। फिशिंग स्कैम से सावधान रहें। जितना आप गंवा सकते हैं उससे ज़्यादा निवेश न करें। याद रखें, क्रिप्टो की दुनिया में सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। सतर्क रहें, स्मार्ट बनें और हमेशा संभावित जोखिमों से अपनी सुरक्षा करें।